स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह टॉपिक आता ही आता है और हमने इसे बचपन से पढ़ा भी है, मगर हमारे थॉट्स डाउट्स क्लियर नहीं हैं। तो आज के सेशन में, आज के वीडियो में यह टॉपिक मैं आपको क्लियर करूंगा और आई थिंक योर डाउट विल बी क्लियर टुडे। आर्टिकल क्या है और डिटरमिनर क्या है? पहले तो इसे डिटरमाइनर नहीं पढ़ते, दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। डिटरमाइनर नहीं पढ़ते, इसे डिटरमिनर बोलते हैं। और आर भी लास्ट में ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश में आर को साइलेंट रखा जाता है। जब भी आर किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो उसे डिटरमिनर, लेकिन डिटरमिनर बोल सकते हैं। तो डिटरमिनर और आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स तो ए एन द होता है। द को कहीं कहीं द पढ़ते हैं और कहीं कहीं दी पढ़ते हैं। जो भी वोवेल से शुरू होता है शब्द, उसके आगे टी एच ई आएगा तो दी पढ़ते हैं। दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला। मगर कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होने वाले शब्द के पहले टी एच ई आएगा तो उसे द पढ़ते हैं। द बॉय, द क्लास टीचर। आप इसे याद करेंगे कि कॉन्सोनेंट वर्ड से आने से पहले जो टी एच ई आएगा उसे द पढ़ते हैं। द बॉय, द क्लास टीचर। दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला, उसे दी पढ़ा जाता है। करेक्ट स्पोकन में ग्रामेटिकल रूल है ये। अब ए एन द को या दी को हम डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में दो हिस्सों में बांट देते हैं। वह डिटरमिनर है, मगर डिटरमिनर और भी होते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिटरमिनर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। आपने सुना होगा कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवा दो, मतलब अपनी विशेषता वहाँ पर छपवाना है। अपने संस्था के बारे में कुछ छपवाना है, वो भी एक आर्टिकल है, लेख है, पत्रिका में छपता है। मगर यहाँ आर्टिकल विशेषता तो बताता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता बताता है। जैसे वहाँ संस्था के बारे में, मेरे बारे में न्यूज़पेपर में छपवाना है, ठीक उसी तरह यहाँ विशेषता ही बताता है, मॉडिफाइज करता है, क्वालिफाइज करता है, डिस्क्राइब्स करता है। आर्टिकल या डिटरमिनर इंडिकेटिंग नाउन, नाउन को इंडिकेट करता है, नाउन के पोजीशंस को, नंबर को स्पेसिफाइज करता है। स्पेसिफिक बताता है कि आइदर इट इज स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक। क्लैरिफाई करता है, अलग वर्ड में कहा जाए तो डिस्क्राइब करता है, इंट्रोड्यूस करता है, नाउन के पोजीशन को भी इंट्रोड्यूस करता है। नाउन संज्ञा निर्दिष्ट है कि अनिर्दिष्ट है, अर्थात निश्चित है कि अनिश्चित है, डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है, यह कौन बताता है? आर्टिकल्स बताता है, डिटरमिनर बताते हैं। मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है या पॉइंट आउट द नाउन। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पॉइंट आउट द नाउन। क्या पॉइंट आउट करता है? नंबर को पॉइंट आउट करता है, पोजीशन को पॉइंट आउट करता है। डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है बताता है। क्या? आर्टिकल्स या डिटरमिनर। कम्स बिफोर नाउन, नाउन के पहले आते हैं और हर एक नाउन से पहले एक ही डिटरमिनर या आर्टिकल का यूज होता है। कभी भी दो डिटरमिनर या आर्टिकल्स नहीं यूज होते। आप ध्यान देंगे कि आर्टिकल्स में क्या है? ए एन द। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल के अगले वीडियो में मैं इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं यह भी बताऊंगा। आई विल लेट यू नो वेयर इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड एंड वेयर डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, वेयर इनडेफिनिट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड एंड वेयर डेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। सेकेंड डिटरमिनर होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव? आपने सुना होगा स्कूल में डेमोन्स्ट्रेशन है, स्कूल में एक डेमोन्स्ट्रेशन है, तो दिस दैट और दीज दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। जब बुलेट्स बनाए जाते हैं किसी किताब में और आपको इंडिकेट करता है कि दिस इज द पॉइंट, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन करता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन से डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स बनते हैं। दिस इज अ बॉय, यहाँ एक लड़का है, दैट इज अ बॉय। दिस का दूर, दैट हो जाता है। दिस प्लूरल में आता है जो नज़दीकी को शो करने के लिए, और दोज दूर को शो करने के लिए। ये प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव्स है। पजेसिव, पॉसेसिव नहीं, इसको पढ़ते पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था।
पजेसिव डिटरमिनर भी होता है माई, योर, हीज, हर, इट्स, आवर और देयर, THEIR, उनका। ये पजेसिव आर्टिकल्स है, हमेशा नाउन से पहले आएंगे, जैसे माई पेन, योर कार, योर बुक, हिज कार, हर बुक फेमिनाइन के लिए, इट्स गार्डन, आवर गार्डन, देयर बुक, देयर कार, etc। नाउन से पहले हमेशा डिटरमिनर या आर्टिकल्स का यूज होता है। क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी को शो करने के लिए हम जानते हैं कि नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए सम, एनी, फ्यू, मेनी, मच, सेवरल, ये क्वांटिफायर्स का काम करते हैं जो क्वांटिटी को शो करते हैं। अब इसी में दो और क्वांटिटी शोइंग काउंटेबल नाउन के लिए होता है, कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, मोर देन 100, लेकिन 1 2 3 4, और ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कार्डिनल और ऑर्डिनल? कार्डिनल जहां नंबर बताता है, स्कूल में 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। 50 इज द नंबर, होलसम नंबर की स्कूल में 50 बच्चे हैं, मगर 50 बच्चे में राम पहला लड़का है जो फर्स्ट आता है। राम इज द फर्स्ट बॉय ऑफ द फर्स्ट बेंच हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो ये फर्स्ट क्या है जी? ये फर्स्ट पोजीशन को शो कर रहा है। तो ऑर्डिनल नंबर्स हमेशा पोजीशंस को शो करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स नंबर होते हुए भी पोजीशन को, वह पहला बच्चा है पहले रो का, ही इज द फर्स्ट बॉय ऑफ द फर्स्ट रो। तो ऑर्डिनल नंबर्स पोजीशन को शो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर क्या होते हैं? ईच, एवरी, इधर, नाइदर। अब देखेंगे कि ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है जो कंफ्यूज करता है। ईच है डेफिनेट डिटरमिनर, ईच चाइल्ड हैज ए पेन, हर एक बच्चों के पास कलम है और कलम रखना उन्हें अलाउड किया गया है। मगर एवरी चाइल्ड हैज़ अ पेन, प्रत्येक बच्चों के पास है मगर अलाउड के सेंस में नहीं है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट डिटरमिनर से कहते हैं। तथा दूसरी बात, ईच और एवरी के लिए जो ध्यान में रखने योग्य बात है कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव वर्ड आता है। क्या आता है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव वर्ड, पजेसिव प्रोनाउन। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, ईच बॉय इज सबमिटिंग हिज नोट्स। ईच बॉय, हर एक लड़का की बात हो रही है, तो इसके साथ सिंगुलर, ईच बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है। बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है। इसके साथ वर्ब क्या है? इज, सिंगुलर वर्ब आ गया, आर नहीं आएगा। जब कंपटीशन में हम करेक्ट द एरर करेक्ट करने जाते हैं तो दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स विल बी गिवन इन योर सेंटेंसेस एंड यू हैव टू करेक्ट इट। तो ईच बॉय इज सबमिटिंग, हिज क्या है? एक पजेसिव प्रोनाउन है या पजेसिव डिटरमिनर है, कुछ भी कह लीजिए, ये भी आएगा तो सिंगुलर वाला ही आएगा। यहाँ देयर नहीं होगा, देयर नोट्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि बहुत से बच्चे हैं, मगर बहुत से बच्चे में प्रत्येक एक की बात हो रही है, प्रत्येक एक, हर एक। तो एक एक बच्चे का यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ सिंगुलर नाउन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव वर्ड आएगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आज हमने सीखा कि डिटरमिनर्स क्या हैं, आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल डिटरमिनर है मगर हर एक डिटरमिनर आर्टिकल नहीं है। डिटरमिनर कई रूप होते हैं। आर्टिकल्स ऑल्सो कम्स अंडर डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर्स में डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, पजेसिव डिटरमिनर्स, क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स, और क्वांटिफायर्स में कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर हमने सीखा। और हमने सीखा कि यह आर्टिकल
क्या होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो ये इंडिकेटिंग नाउन स्पेसिफाइज, क्लैरिफाइज, डिस्क्राइब्स, इंट्रोड्यूस करता है, मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, किसको? नाउन को। पॉइंट आउट करता है क्या कि कौन से नंबर का नाउन है, कौन से पोजीशन पर बैठा है, डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। आज आपने सीखा और मुझे लगता है कि मैं आपके थॉट्स को क्लियर कर पाया हूँ, डाउट्स को क्लियर कर पाया हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश, तथा अपने मित्रों में इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, तथा बने रहें स्टे ट्यून्ड विथ द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। थैंक यू, बाय बाय।